देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी का जीवनी, है ना। इन्होंने कविता बहुत अच्छा लिखे हैं। ये कविता का नाम है कैदी और एवं कोकिला, है ना, कैदी और एवं कोकिला। उसके बारे में इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी बहुत अच्छे से लिखे हैं कविता में। वो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग इसके माखनलाल चतुर्वेदी का जीवनी पढ़ेंगे, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे। इनका जीवन काल में क्या रहा, कहाँ जन्म हुआ, कितना तक पढ़ाई किए, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पहले जानेंगे। उसके बाद इससे अगला क्लास में पढ़ेंगे ये कैदी और कोकिला के बारे में। तो बच्चों देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जीवनी में क्या कहता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में हुआ था। यानी कि यहाँ जिनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश है, राज्य है, और होशंगाबाद जिला है, और उसी के अंदर बाबई गांव में गांव है, वहीं पे इनका माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था, है ना। ये इनका 16 साल के आयु में ही ये शिक्षक बन गए थे। माखनलाल चतुर्वेदी जो ऐसा एक लेखक कवि थे जो 16 साल के आयु में ही ये शिक्षक बन गए थे। उसके पश्चात अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभाव पत्रिका का संपादन प्रारंभ कर दिया था, है ना। पत्रिका का काम करना ये प्रारंभ कर दिए थे। यानी कि वो शिक्षक बने थे, उसको उसी के पश्चात उसके बाद मतलब शिक्षक बनने के बाद इन्होंने क्या किए थे, अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभाव पत्रिका का संपादन प्रारंभ कर दिया था। यानी कि पत्रकार बन गए थे। वे देशभक्त कवि का प्रखर पत्रकार थे। वो देश भर के पत्रकार थे कि देशभक्त कवि तथा प्रखर पत्रकार थे। इन्होंने कर्मवीर तथा प्रताप का संपादन भी किया था। इन्होंने क्या किए थे, कर्मवीर तथा प्रताप का संपादन भी किए थे, है ना। उनका देहांत यानी कि मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हो गया था, है ना। और इन्होंने प्रसिद्ध कृतियाँ क्या लिखे थे, हिम किरोटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजधरा, इनका ये प्रसिद्ध कृतियाँ था, है ना। अब देखते हैं उन्होंने पद्म भूषण तथा इनको पद्म भूषण यानी कि मतलब पुरस्कार मिला था। उन्हें पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। इनको मतलब सम्मानित किया गया था, मतलब कुछ उपहार देकर, कुछ गिफ्ट देकर, उसी को पद्म भूषण बोला जा रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी की संपूर्ण रचनाएं क्या है, चतुर्वेदी ग्रंथावली के खंडों में संकलित है ना। इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इन्हें एक भारतीय आत्मा कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा ऐसा कवि काव्य खंड का है जिनको भारतीय आत्मा कहा जाता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी को ही ये भारतीय आत्मा कहते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे तभी ना ऑप्शन टिक कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। उन्होंने भक्ति, प्रेम तथा प्रकृति संबंधी कविताएं लिखे थे। ये एक ऐसा कवि थे वो जो लिखे थे भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविता में ऐसा मतलब बात लिखे थे, कविताएं में लिखे थे भक्ति और प्रेम और प्रकृति के बारे में। उन्होंने बोलचाल के भाषा में ये क्या किए थे, उर्दू फारसी शब्दों का इस्तेमाल किए थे। इन्होंने जो माखनलाल चतुर्वेदी जो है ये बोलचाल के भाषा में क्या उपयोग किए थे, उर्दू फारसी का इस्तेमाल किए थे, है ना बच्चों। तो मुझे नहीं लगता है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जीवनी आप लोग को पढ़ने में कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक बार विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ से जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा आप लोग आसान से आप लोग टिक कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है बच्चों। इससे अगला क्लास में हम लोग ये कैदी और कोकिला के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।